जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज के पाठ में ना बहुत ज़्यादा डाइविंग ब्लेसिंग मिलने वाली है गुरु जी की, बहुत ज़्यादा। क्योंकि संगत जी आपको पता है श्राद्ध शुरू होने वाले हैं, और श्राद्धों में हमें किसकी ब्लेसिंग मिलती है? हमारे पितरों की, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनके हम श्राद्ध निकालते हैं। जैसे खाना खीर वगैरह, हम कढ़ाई वगैरह लगाते हैं, पूरियाँ बनाते हैं, तो उनको ताकि वो खाना मिल सके और वो हमें आशीर्वाद दे। क्योंकि ये जो 15 दिन होते हैं ना श्राद्धों के, ये बहुत पवित्र दिन होते हैं। इसमें हमारे पितर हमारे घर में आते हैं और वो खाना खाते हैं और वो ब्लेस करते हैं हमें अच्छे तरीके से। और मतलब जैसे हमारे कैसे बीमारी वगैरह दूर होती है। संगत जी इस और जो श्राद्ध शुरू हो रहे हैं 7 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 7 सितंबर से, गुरु जी के बर्थडे वाले दिन। क्योंकि जैसा कि मैं बताता हूँ संगत जी, हर 7 तारीख को गुरु जी का बर्थडे होता है, सिर्फ 7 जुलाई को नहीं होता। हर 7 तारीख गुरु जी की ब्लेस है। और 7 सितंबर तो इतनी ब्लेस हो चुके हैं, श्राद्ध का पहला दिन, पहले ही दिन जो हम लंगर सेवा करते हैं, उस लंगर को खाने, उस लंगर का भोग लगाने हमारे पितर आएंगे गुरु जी के साथ। गुरु जी देखो कितनी प्यारी ब्लेसिंग गुरु जी दे रहे हैं, कितनी प्यारी ब्लेसिंग है संगत जी। पूरा 1 साल हो गया हमें अगस्त में 7 तारीख को लंगर सेवा करते हुए। संगत जी अब स्टार्ट हो जाएगा, और पहले ही जो मतलब सेकंड ईयर का फर्स्ट मंथ है, उसमें 7 सितंबर को कितनी प्यारी सेवा होगी। मतलब पितरों का भोग लगेगा संगत जी, पितर खुद भोग लगाने आएंगे, कितनी प्यारी लंगर सेवा होगी। तो जो संगत जी सेवा करना चाहे वो हमसे जरूर कॉन्टैक्ट कर लें, उनको सेवा करने का मौका जरूर मिलेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी जैसे मैंने बताया आपको, पितरों के दिनों में संगत जी 5 दिन जो श्राद्ध चलते हैं ना, उन दिनों में आप संगत जी डेली शिव पुराण का पाठ सुनना, सुबह शाम पाठ सुनना। क्योंकि शिव पुराण का पाठ श्राद्धों में घर में सुनने से हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है। जो हमारे पितरों को अगर कुछ पाप भी होते हैं, उन पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। हमारे पितरों को एक ऐसे जीवन की उन्नति का प्राप्त होती है जैसे जिसकी वो हम कामना भी नहीं कर सकते। वो सिर्फ महाशिव की शरण में होते हैं और गुरु जी उन्हें ब्लेस करते हैं। तो संगत जी पाठ को जरूर सुने, एंड तक जरूर सुने। उस श्राद्धों में 2-2 टाइम, 3-3 टाइम, जितना हो सकता है 15 दिन में उतना शिव पुराण सुने। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। पार्वती का पिता के घर में सत्कार, महादेव जी नटलीला का चमत्कार, उनका मैना आदि से पार्वती को मांगना और माता पिता के इनकार करने पर अंतर ध्यान हो जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद भगवान शंकर के अपने स्थान को चले जाने पर सखियों सहित पार्वती भी अपने रूप को सफल करके महादेव जी का नाम लेती हुई पिताजी के घर चली गई। पार्वती का आगमन सुनकर मैना और हिमाचल दिव्य रथ पर आरूढ़ हो हर्ष से विहील होकर उनकी अगवानी के लिए चले गए। पुरोहित पुरवासी अनेक सखियां तथा अन्य सब संबंधी भी आ पहुँचे। पार्वती के सारे भाई मैनाक आदि बड़े हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए उन्हें घर ले आने के लिए गए। इसी बीच में पार्वती अपने नगर के निकट आ गई। नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने माता पिता को देखा, जो अत्यंत प्रसन्न और हर्ष से विहलचित होकर दौड़े चले आ रहे थे। उन्होंने देखकर हर्ष से भरी हुई काली ने सखियों सहित प्रणाम किया। माता पिता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद दे पुत्री को छाती से लगा लिया। ओ मेरी बच्ची, ऐसा कहकर प्रेम से विहील हो रोने लगे। तत्पश्चात अपने घर की दूसरी स्त्रियां तथा भाभियों ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें भुजाओं में भरकर भेंटा। देवी, तुमने अपने कुल का उद्धार करने वाले उत्तम कार्य को अच्छी तरह सिद्ध किया है। तुम्हारे सदा चरण से हम सब लोग पवित्र हो गए हैं। ऐसा कहकर सब लोग हर्ष के साथ पार्वती की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। लोगों ने चंदन और सुंदर फूलों से शिवा देवी का सानंद पूजन किया। इस अवसर पर विमान पर बैठे हुए देवताओं ने पार्वती को नमस्कार करके उन पर फूलों की वर्षा करते हुए स्तुति की। नारद उस समय तुम्हें भी एक सुंदर रथ पर बिठाकर ब्राह्मण आदि सब लोग नगर में ले गए। फिर ब्राह्मणों, सखियों तथा दूसरी स्त्रियों ने बड़े आदर के साथ शिवा का घर के भीतर प्रवेश कराया। स्त्रियों ने उनके ऊपर बहुत सी वस्तुएं निछावर की। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। मुनीश्वर पिता हिमवान और माता मेनका को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को सफल माना और यह अनुभव किया कि कुपुत्र की अपेक्षा सुपुत्री ही श्रेष्ठ है। गिरिराज ने ब्राह्मणों और बंदीजनों को धन दिया और ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। मुने इस प्रकार पार्वती के साथ हर्ष भरे माता पिता, भाई तथा भौजाइयाँ भी उनके घर के आंगन में प्रसन्नतापूर्वक बैठी। तदनंतर हिमवान प्रसन्नचित्त ने सबका सादर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए गए। इसी बीच में सुंदर लीला करने वाले भक्त वत्सल भगवान शंभु एक अच्छा नाचने वाला नट बनकर मेनका के पास पहुँचे। उनके बाएं हाथ में सींग और दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था।
पीठ पर कथरी रख छोड़ी थी, लाल वस्त्र पहने हुए भगवान रुद्रनाथ और गान में अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने मेनका के पास बैठी हुई स्त्रियों की टोली के समीप सुंदर नृत्य किया और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत गाए। उन्होंने वहां सुंदर ध्वनि करने वाले श्रृंग और डमरू को भी बजाया तथा नाना प्रकार की बड़ी मनोहर लीला की। नटराज की उस लीला को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री पुरुष एवं बालक और वृद्ध भी सहसा वहां पहुंचे। मुने उस सुमधुर गीत को सुनकर और उस मनोहर उत्तम नृत्य को देखकर वहां आए हुए सब लोग तत्काल मोहित हो गए। मैना भी मोही गई। उधर पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया। वे त्रिशूल आदि चिन्ह धारण किए अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। उनका सारा अंग विभूति से विभूषित था। वे हड्डियों की माला से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य चंद्र था, अग्नि रूप 3 नेत्रों से उद्भासित था। उन्होंने नगानाक का योगोपवीत धारण किया था। उनके उस सुरमय रूप को देखकर दुर्गा प्रेमावेश से मूर्छित हो गई। गौरव वर्ण विभूषित दीन बंधु दया सिंधु और सर्वथा मनोहर महेश्वर पार्वती से कह रहे थे कि वर मांगो। अपने हृदय में विराजमान महादेव जी को इस रूप में देखकर पार्वती देवी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। प्रीति युक्त हृदय से शिवा को वैसा कल्याणकारी वर देकर वे पुनः अंतर ध्यान हो गए और वहां पूर्ववत भिक्षा मांगने वाले नट बनकर उत्तम नृत्य करने लगे। उस समय मैना सोने की थाली में रखे हुए बहुत से सुंदर रत्न ले उन्हें प्रसन्नतापूर्वक देने के लिए गई। उनका भय सिर देखकर भगवान शंकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। वे भिक्षा में उनकी पत्नी शिवा को ही मांगने लगे और पुण्य कौतुकवश सुंदर नृत्य गान करने को उद्यत हुए। मैना उस भिक्षु को नट की बात सुनकर अत्यंत कुपित हो उठी और उसे डांटने फटकारने लगी। उनके मन में उसे बाहर निकाल देने की इच्छा हुई। इसी बीच में गिरिराज हिमवान गंगा जी से नहाकर लौट आए। उन्होंने अपने सामने उस नराकार भिक्षु को आंगन में खड़ा देखा। मैना के मुख से सारी बातें सुनकर उनको भी बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस नट को बाहर निकाल दो। मुनिश्रेष्ठ वे नटराज ही विशाल काय अग्नि की भांति अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें छूना भी कठिन था, इसलिए कोई भी उन्हें बाहर न निकाल सका। तात फिर तो नाना प्रकार की लीलाओं में विषाद उन भिक्षुक शिरोमणियों ने शैलराज को अपना आनंद प्रभाव दिखाना आरंभ किया। हिमवान ने देखा भिक्षु ने वहां तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया है। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीत वस्त्र शोभा पाते हैं। उनके 4 भुजाएं। हिमवान ने पूजा के समय गदाधारी श्री हरि को जो पुष्प और आदि चढ़ाए थे वे सब उन्होंने भिक्षु के शरीर और मस्तक पर देखे। तत्पश्चात गिरिराज ने उन भिक्षुक शिरोमणि को जगत श्रेष्ठा चतुर्मुख हैं ब्रह्मा के रूप में देखा। उनके शरीर का स्वर्ण लाल था और वे वैदिक सूक्त का पाठ कर रहे थे। तदंतर शैलराज ने उन कौतुककारी नटराज को एक अक्षण में जगत के नेत्र रूप सूर्य के आकार में देखा। तात इसके पश्चात वे महान अद्भुत रुद्र के रूप में दिखाई दिए। उनके साथ देवी पार्वती भी थी। वे उत्तम तेज से संपन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। फिर वे केवल तेजोमय रूप में दृष्टिगोचर हुए। उनका वह रूप स्वरूप निराकार, निरंजन, उपाधि शून्य, निरहित अत्यंत अद्भुत था। इस प्रकार हिमवान ने उनके बहुत से रूप देखे। इससे उन्हें बड़ा विस्मय हो और वे तुरंत ही परमानंद में निमग्न हो गए। तदंतर सुंदर लीला करने वाले उन भिक्षुक शिरोमणि ने हिमवान और मैना से दुर्गा को ही भिक्षा के रूप में मांगा। दूसरी कोई वस्तु ग्रहण नहीं की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उन्हें उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। फिर भिक्षु ने कोई वस्तु नहीं ली और वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब मैना और शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ। वे सोचने लगे भगवान शिव हमें अपनी माया से छलकर अपने स्थान को चले गए। यह विचार कर उन दोनों की भगवान शिव में पराभक्ति हुई और जो महान मोक्ष की प्राप्ति करने वाली दिव्य तथा संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली है। देवताओं के अनुरोध से वैष्णव ब्राह्मण के वेश में शिवजी का हिमवान के घर जाना और शिव की निंदा करके पार्वती का विवाह उनके साथ न करने को कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, मैना और हिमवान की भगवान शिव के प्रति उच्च कोटि की अन्य भक्ति देख इंद्र आदि सब देवता परस्पर विचार करने लगे। तदंतर गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार सभी मुख्य देवताओं ने शिव जी के पास जाकर उनको प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देव देव महादेव करुणाकर शंकर, हम आपकी शरण में आए हैं, कृपा कीजिए। आपको नमस्कार है स्वामिन। आप भक्त वत्सल होने के कारण सदा भक्तों के कार्य सिद्ध करते हैं, दीनों का उद्धार करने वाले और दया के सिंधु हैं तथा भक्तों को विपत्ति से छुड़ाने वाले हैं। इस प्रकार महेश्वर की स्तुति करके इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं ने मैना और हिमवान की अनन्य शिव भक्ति के विषय में सारी बातें आदरपूर्वक बताई। देवताओं की यह बात सुनकर महेश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हंसते हुए उन्हें आश्वासन देकर विदा किया। तब सब देवता अपना कार्य सिद्ध हुआ मानकर भगवान सदाशिव की प्रशंसा करते हुए शीघ्र अपने घर को
लौटकर प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। तदंतर भक्तवत्सल महेश्वर भगवान शंभु, जो माया के स्वामी हैं, निर्विकार जित से शैलराज के यहाँ गए। उस समय गिरिराज हिमवान सभा भवन में बंधु वर्ग से घिरे हुए पार्वती से ही प्रसन्नतापूर्वक बैठे थे। इसी अवसर पर वहां सदाशिव ने पदार्पण किया। वे हाथ में दंड छत्र, शरीर पर दिव्य वस्त्र, ललाट में उज्ज्वल तिलक, एक हाथ में स्फटिक की माला और गले में सालग्राम धारण किए हुए भक्तिपूर्वक हरि नाम का जप कर रहे थे और देखने में साधु वेशधारी ब्राह्मण जान पड़ते थे। उन्हें आया देख सह परिवार हिमवान उठकर खड़े हो गए। उन्होंने उन अपूर्व अतिथि देवता को भूतल पर दंड के समान पड़कर भक्तिभाव से साष्टांग प्रणाम किया। देवी पार्वती ब्राह्मण रूपधारी प्राणेश्वर शिव को पहचान गई थी, अतः उन्होंने भी उनको मस्तक झुकाया और मन ही मन बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी स्तुति की। ब्राह्मण रूपधारी शिव ने उन सबको प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया, किंतु शिवा को सबसे अधिक मनोवांछित शुभाशीर्वाद प्रदान किया। शैलाधिराज हिमवान ने बड़े आदर से उन्हें मधुपरक आदि पूजन सामग्री भेंट की और ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वह सब ग्रहण किया। तत्पश्चात गिरि श्रेष्ठ हिमाचल ने उनका कुशल समाचार पूछा। मुने अत्यंत प्रीतिपूर्वक द्विजराज की विधिवत पूजा करके शैलराज ने पूछा कि आप कौन हैं। तब ब्राह्मण शिरोमणि ने गिरिराज से शीघ्र ही आदरपूर्वक कहा। वह श्रेष्ठ ब्राह्मण बोले, गिरि श्रेष्ठ, मैं उत्तम विद्वान वैष्णव ब्राह्मण हूँ और ज्योतिषी की वृत्ति का आश्रय लेकर भूतल पर भ्रमण करता रहता हूँ। मन के समान मेरी गति है। मैं सर्वत्र जाने में समर्थ हूँ और गुरु की ही दी हुई शक्ति से सर्वज्ञ परोपकारी शुद्धात्मा दया सिंधु और विकार विनाशक हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम अपनी इस लक्ष्मी श्री की सुंदर रूप वाली दिव्य सुलक्षणा अपनी पुत्री को एक आश्रय रहित असंग रूप और गुणहीन वर महादेव जी के हाथ में देना चाहते हुए रुद्र देवता मरघट में वास करते, शरीर में सांप लपेटे और योग साधते फिरते हैं। उनके पास पहनने के लिए एक वस्त्र भी नहीं है, वैसे भी नंग दड़ंग घूमते हैं, आभूषण की जगह सर्प धारण करते हैं। उनके कुल का नाम आज तक किसी को ज्ञात नहीं है। वे कुपात्र और सुकुशील हैं, स्वभावतः विहार से दूर रहते हैं, सारे शरीर में भस्म रमाते हैं, क्रोधी और अविवेकी हैं। उनकी वह अवस्था कितनी है किसी को ज्ञात नहीं है। वे अत्यंत कुत्सित जटा का बोझ सदा सिर पर धारण किए रहते हैं। भले बुरे सबको आश्रय देने वाले भ्रमणशील नागहारधारी भिक्षु के को मार्ग परायण तथा हठपूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करने वाले हैं। ऐसे अयोगवर को आप अपनी बेटी ब्याहना चाहते हैं। अचल राज, अवश्य ही आपका यह विचार मंगलदायक नहीं है। नारायण कुल में उत्पन्न ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज, मेरे कथन का मर्म समझो। तुमने जिस पात्र को ढूंढ रखा है वह इस योग्य नहीं है। उसके हाथ में पार्वती का हाथ दिया जाए। शैलराज, तुम ही देखो, उनके एक भी भाई बंधु नहीं है। तुम तो बड़े बड़े रत्नों के खान हो, किंतु उनके घर में भूंजी भाग भी नहीं है। वे सर्वथा निर्धन है। गिरिराज, तुम शीघ्र ही अपने भाई बंधुओं से, मैना देवी से, सभी बेटी से, पंडितों से और प्रयत्न करके पूछो, किंतु पार्वती से नहीं पूछना, क्योंकि उन्हें शिव के गुण दोष की परख नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाद, ऐसा कहकर वे ब्राह्मण देवता जो नाना प्रकार की लीला करने वाले शांत स्वरूप शिव ही थे, शीघ्र खा पीकर आनंदपूर्वक वहां से अपने घर को चल दिए।